नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। इस समय हम लोग हरियाणा में पोलिंग ख़त्म हो चुका है और अब लखनऊ की ओर वापस निकल रहे हैं। लेकिन जाते-जाते वक़्त हरियाणा में आज क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोग यमुनानगर, ख़ासकर यमुनानगर वाले क्षेत्र में थे, नारायणगढ़, अम्बाला वाले क्षेत्र में रहे, तो वहाँ पर कैसा प्रभाव है, क्या हमारी लोगों से बात हुई, क्या आउटपुट ज़मीन से आया, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके साथ वीडियो में पूरा बने रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में मतदान जो है वो लगभग संपन्न हो चुका है और जो टर्नआउट फिगर निकल के आ रही है वो लगभग 63% आ रही है कि 63% मतदान जो है वो हो चुका है। अभी पिछली बार के बराबर इसको बताया जा रहा है। आज अगर बात की जाए हरियाणा में क्या हुआ, किसका रुझान दिखाई दिया, तो उसकी बात इस तरीके से सामने आती है कि हरियाणा में इस समय अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा के पास पिछली बार हरियाणा में 40 सीटें थी और 10 सीटें जेजेपी के पास थी। तो हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है इस समय। और हरियाणा जो है में जो भाजपा है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। जी दोस्तों, बात की जाए जेजेपी की, तो जेजेपी का भी हालात जो हैं वो पूरी तरीके से खराब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले चुनाव प्रचार छोड़ दिया, 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने प्रचार करना छोड़ दिया और उस तरीके उसके बाद मनोहर लाल खट्टर भी प्रचार से दूर हो गए और सिर्फ नायब सिंह सैनी और कहीं कहीं पर अमित शाह और जेपी नड्डा वो प्रचार में उस तरीके से साफ तौर पर नजर आ रहा था कि भाजपा को लग रहा था कि उनको इस बार चुनाव में कुछ खास नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम लोग जिस तरीके से बात करें कि किसान आंदोलन और तमाम अन्य मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण में वर्गीकरण की रिपोर्ट का जो बात की थी नायब सिंह सैनी ने, उसने सबसे ज़्यादा हिट किया है। दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस और बीएसपी और आईएनएलडी, ये 3 ऐसी पार्टियां हैं, बीएसपी एनएलडी गठबंधन और कांग्रेस, इसमें जो पूरा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर निर्दलीय भी खेला कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस समय तो सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर निकलने की बात हो रही है कांग्रेस, कई लगभग नॉर्थ हरियाणा की सीटों में, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और हिसार वाला क्षेत्र पड़ता है, उन सिरसा वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां पर कहीं ना कहीं बीएसपी, आईएनएलडी और कांग्रेस में टक्कर है। मतलब एक तरीके से ये देख लीजिए कि बीएसपी और आईएनएलडी ने कई सीटों पर कांग्रेस को, बीएसपी, आईएनएलडी और कांग्रेस ने कई सीटों पर कांग्रेस को फाइट से बाहर कर दिया है। मैं बताता हूं यमुनानगर की। आज मैं यमुनानगर में यहाँ, तो यमुनानगर में जगाधरी में जो बीजेपी के कंवरपाल हैं वो पूरे फाइट से बाहर हैं, क्योंकि कंवरपाल गुज्जर, आदर्शपाल गुज्जर 2 जगह डिवाइड हो चुका है। उसके बाद वहाँ फाइट जो है वो कांग्रेस के अकरम खान और बीएसपी के दर्शन खेड़ा में नजर आ रही है। वहीं बात करें हम सुढौरा विधानसभा सीट की, तो सुढौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जो टिकट उन्होंने बांटा वो उन पर भारी पड़ गया और रेनू बाला को टिकट दिया कांग्रेस ने, ब्रजपाल छप्पर का टिकट काटा, ब्रजपाल छप्पर ने वहां पर खेला कर दिया और इस समय ब्रजपाल छप्पर वहां से सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं सुढौरा सीट से। बात की जाए नारायणगढ़ सीट की, तो नारायणगढ़ सीट पर भी में भी फाइट जो है वो बीजेपी और बीएसपी में बताई जा रही है। हरबिलास बब्बू माजरा और बीजेपी कैंडिडेट बताई जा रही है। दिलबाग सिंह यमुनानगर से एक तरफा जो है बता रहे हैं कि उनका माहौल एक तरफा रहा और वो एक तरफा लीड कर रहे हैं, आईएनएलडी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में बात करूं मैं आपको अटेली की, तो अटेली राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और वहां से पूर्व विधायक अमृता यादव जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, उनके बीच में खेला हो गया है। यादव वोटर 2 जगह बट गया है। ऐसे में अटेली से जो बीएसपी कैंडिडेट हैं अटेली के, उन्होंने वहां पर खेला कर दिया है। जी हाँ, अवतार सिंह जो ठाकुर कैंडिडेट थे वहां से, अवतार सिंह, उन्होंने खेला कर दिया है और वहां पर ठाकुर एकजुट होकर, लामबंद होकर वो हाथी पर चला गया है। बात करें हम एनएलडी की सीटों की, तो एनएलडी में एलनाबाद, फतेहाबाद और जहां से सपना बडशामी चुनाव लड़ रही हैं, एलनाबाद से अभय चौटाला लड़ रहे हैं, फतेहाबाद से और बड़वाली से, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो बड़ी सीटें जिस तरीके से नजर आती हैं वहां पर आईएनएलडी को फायदा हुआ है। आईएनएलडी को लगभग 10 से 15 सीटों पर बीएसपी की वजह से फायदा हुआ है। जो बीएसपी का जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं चश्मे की ओर जाता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन मैं बात करूं अगर सिर्फ बीएसपी की, तो बीएसपी जो है वो सोना हम भूल गए। जी हाँ, सोना, गुड़गांव से लगा हुआ सोना, सोना में सुंदर बढ़ाना का चुनाव, जो कि मैंने आपको बताया था कि वहां से लगभग सारे गुज्जर कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि गुज्जर सोहना में जो सबसे ज्यादा नॉन गुज्जर वोट लेकर जाएगा उसको लाभ होगा। तो ऐसे में
बताया ये जा रहा है कि सोहना में सबसे ज्यादा नॉन गुज्जर वोट सुंदर बढ़ाना यानी बीएसपी कैंडिडेट के पास है, क्योंकि बीएसपी लगातार उस सीट पर 20 से 25 हज़ार वोट लेती आई है अपने जो दलितों के वोट है। तो ऐसे में सुंदर बढ़ाना जिस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर वो एज में नजर आ रहे हैं। मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपको सीटें गिनवाऊं तो बीएसपी जो है वो यमुनानगर, बीएसपी यमुनानगर जिले में सुढौरा, जगाधरी, बीएसपी जो है वो सुढौरा, जगाधरी, नारायणगढ़, असंध, अटेली, सोहना, इन 6 सीटों पर बीएसपी टफ फाइट में है, बिल्कुल नेक टू नेक है वहां मुकाबला बीएसपी का। कहीं पे कांग्रेस के साथ है और कहीं पे भाजपा के साथ है। सुढौरा और अटेली तो पूरी तरीके से निकलती हुई दिखाई दे रही है। राव इंद्रजीत की लड़की जो है वो चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। तो ये था पूरा ब्यौरा। अब मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस भाजपा पूरी तरीके से इस पूरे पिक्चर से बाहर हो चुकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन ने भाजपा को पूरी पिक्चर से बाहर कर दिया। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, लगभग किसी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भाजपा जो है वो 20 के आसपास रहने वाली है। ये रिपोर्ट्स वहां से इस समय पूरे हरियाणा से निकलकर आ रही हैं। लेकिन अब साफ तौर पर यह है कि सरकार जो है वो गठबंधन की बनने वाली है। ऐसे में अगर सरकार गठबंधन की बनती है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो बीएसपी और आईएनएलडी का होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कुमारी शैलजा का जो मामला, जो तूल पकड़ा कुमारी शैलजा का मामला, दलितों ने उस पर रिस्पॉन्स किया है, आरक्षण के मुद्दे पर रिस्पॉन्स किया है, आकाश आनंद ने जो रैलियां की उस पर दलितों ने रिस्पॉन्स किया है, तो जाहिर तौर पर हरियाणा में खेला जो है वो हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। और तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।